दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक पारिवारिक कहानी। माँ अपनी हो या सासू माँ हो, माँ तो माँ होती है। सबका दर्द एक बराबर है। तो आज इसी को हम दूर करने के लिए आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आए हैं, जो इसको आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की मिलेगी कि माँ अपनी हो या सासू माँ हो, माँ एक बराबर होती है, माँ तो माँ होती है। निधि अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी मोबाइल बज उठा। मोबाइल देखा तो निधि के पापा का फ़ोन था। निधि ने फ़ोन उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटा तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। निधि भी घबरा गई और वो अपने सास के पास गई। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है, पापा ने अभी अभी फ़ोन किया था, मैं 2-4 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। निधि ने सुबह की चाय देते हुए अपनी सासू माँ कावेरी जी से कहा। तब सासू माँ ने कहा, राहुल से पूछ लिया? क्या कहा उसने? निधि बोली, उन्हें अभी नहीं बताया है, वे बाथरूम में हैं, अभी तुरंत फ़ोन आया था, बाथरूम से निकलेंगे तो बता दूंगी। बताना क्या है मुझे? तभी राहुल बाथरूम से निकलकर माँ की बगल में बैठते हुए यह बोला। सासू माँ फिर से, अरे बताना क्या है? वही मायके जाने का बहाना, माँ की तबीयत खराब है। निधि बोली, नहीं माँ, बहाना नहीं है, मम्मी की तबीयत सच में खराब है, पापा ने फ़ोन किया है। कावेरी जी निधि को सुनाते हुए बोली, वो तो हर समय उन लोगों की कुछ न कुछ होता ही रहता है, अब उम्र हो गई है, बुढ़ापे का समय है, तो कुछ न कुछ होता ही होगा। इस उम्र में संतान को माता पिता के साथ होना चाहिए, पर वो लोग भी क्या करें, उनकी संतान तो उन्हें छोड़कर विदेश में बैठे हैं। निधि ने कहा, भैया सिर्फ कुछ साल के लिए गए हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल के बाद लोग वापस यहाँ आ जाएंगे। सासू माँ फिर बोली, तब तक तुम लगी रहो, शादी के 2 साल हो गए हैं, पर तुम्हारा ध्यान तो वहीं लगा रहता है, यहाँ का तो कुछ ख्याल ही नहीं रहता है। शाम को राहुल के साथ चली जाना और मिलकर आ जाना। हाँ, यह ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं, शाम को चलेंगी। राहुल ने भी सहमति जताई। निधि घबराते हुए बोली, लेकिन पापा कुछ घबराए हुए लग रहे थे, मैं अभी जाना चाहती हूँ, हो सकता है मम्मी को हॉस्पिटल ले जाने पड़े। और राहुल ने पूछा, तुम्हारे ऑफिस का क्या? निधि ने बोला, मैं 2 दिन की छुट्टी ले लूँगी और फिर आगे देखूँगी क्या करना है, ज़रूरत होगी तो छुट्टी बढ़ा लूँगी। सासू माँ झट से बोली, लेकिन यहाँ का क्या, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, काम वाली और खाना बनाने वाली दोनों अभी आती होंगी, मैं उन्हें अच्छे से समझा दूँगी, आपको परेशानी नहीं होगी, वो लोग सब कुछ अच्छे से करके आपको भी देख लेंगी, आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। सासू माँ फिर से बोली, वो सब तो ठीक है, पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, देख कर आ जाना, रुकना मत। निधि को भी गुस्सा आ गया, वह भी जोर से बोली, अभी तो मैं गई नहीं हूँ, पहले जाकर देखूंगी तो कैसी तबीयत है तभी रहूंगी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? एक तो वो परेशान थी माँ की तबीयत को लेकर, और यहाँ इतनी बहस। राहुल बोला, निधि ये क्या तरीका है माँ से बात करने का, मैंने ऐसा क्या कह दिया? निधि ने पूछा। कावेरी जी ने ताना मारे, अरे इसे कुछ मत कहो, यह नहीं समझेगी, अपने मायके वालों के आगे इसे कुछ नहीं दिखता है। मम्मी जी, आप भी तो माँ हैं, आपको कुछ होता है तो क्या हम आपको छोड़ देते हैं? निधि ने गुस्से से ये बात कही, आपकी अच्छी तरह देखभाल करती हूँ ना, फिर अपनी माँ को क्यों छोड़ दूँ? निधि को राहुल गुस्से से बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो, ये मेरी माँ है, इसका सदा सम्मान करो, आज मैं जो भी हूँ माँ की बदौलत हूँ। पापा तो बचपन में ही ऊपर चले गए थे, माँ ने ही इतनी अच्छी तरह पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, तभी मैं आज इतनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में माँ का महत्व बहुत ज़्यादा है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी माँ का ज़िंदगी भर पूरा ध्यान रखूँ। हम माँ के लिए जो भी करते हैं वो हमारा कर्तव्य है, और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को कोई भी दुख हो
और मैं जो भी करता हूँ उनकी संतान होने के नाते करता हूँ, कोई एहसान नहीं करता हूँ उन पर। तुम्हें भी हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, समझी? राहुल गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। कमरे का वातावरण तनाव से भर गया। तब सासू माँ बोली, अरे ये क्या समझेगी? मायके में संस्कार, व्यवहार, रिश्तों का महत्व सिखाया गया हो तब ना। निधि एकदम शांत स्वर में बोली, नहीं मम्मी जी, सब समझ गई। पहले मैं कुछ दुविधा में थी, पर आप लोगों की बातें सुनकर मैं माँ का महत्व और संतान का, माता पिता के फर्ज को बहुत अच्छी तरह से समझ गई। राहुल बोला, मैं माँ के प्रति तुम्हारे विचार सुनकर बहुत खुश हूँ, पर जो बातें तुमने अपनी माँ के लिए कहा वो सभी बातें मेरी माँ पर भी लागू होती हैं। मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो सब किया है जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे मन में तुम्हारे माँ के प्रति जो भाव है, मेरे मन में भी मेरे माँ के प्रति वही भाव है। तुम्हारी माँ मेरी माँ में फर्क क्या है? माँ और माँ में भेदभाव क्यों? माँ तो माँ है, तुम्हारी हो या मेरी हो, फिर उनके प्रति फर्ज निभाने में भेदभाव कैसा? निधि ने एक गहरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। तीनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद निधि बोली, मैं जा रही हूँ और जब मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तब आऊंगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए कमरे से बाहर जाने लगी। रुको निधि, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। राहुल ने यह कहते हुए माँ की ओर देखा। माँ ने भी सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति प्रदान करी। कमरे का तनाव खत्म हो गया था। निधि राहुल के पीछे गया और निधि से माफी मांगा। बोला, निधि मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दो। निधि ने मुस्कुरा दिया। बोली, राहुल माँ तो माँ होती है, क्या मेरी क्या तुम्हारी? राहुल बोला, हाँ तुम सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं वरना फिर पापा का फोन आ जाएगा। निधि मुस्कुरा दी और दोनों चले गए। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि माँ अपनी हो या सासू माँ हो, माँ तो माँ होती है। सबका दर्द एक बराबर होता है। जितना प्यार बेटा अपने माँ से प्यार करता है, उतना ही प्यार अपनी बेटी भी अपने माँ से प्यार करती है। इसलिए चाहे सासू माँ हो चाहे अपनी माँ हो, माँ और माँ में फर्क कैसा? माँ तो सिर्फ माँ होती है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा।